दोस्तों, मैं वैस करनी आज आप लोगों के सामने बात करूंगा कि बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार के अंदर एनडीए का जो सियासी ड्रामा चल रहा है, हाई वोल्टेज का ड्रामा चल रहा है कि किसी ना किसी तरह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री वहां पर बनाया जाए। और वहीं ये एनडीए का गठबंधन इसी वास्ते टूटने की कगार पर खड़ा है। और जो इनके साथ दो छोटे अन्य दल हैं जिनको हम पार्टी के नाम से जाना जाता है, HAM हम पार्टी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा दल जो है VIP जिस पार्टी का नाम है, इन दोनों के पास 8 सीटें हैं, यानी 4-4 सीटें दोनों के पास है। अगर ये अन्य दल एनडीए के साथ से हट जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी किसी भी हाल में सरकार नहीं बना सकती। वहीं तेजस्वी यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाने का, जबकि बिहार के अंदर जादुई आंकड़ा जो है वो 122 का है, यानी 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए। वहीं तेजस्वी यादव के पास 110 सीटें हैं और 8 सीटें अगर वो अन्य दल बीजेपी से टूटकर, एनडीए से टूटकर तेजस्वी यादव के साथ आ जाएं, और वहीं 5 सीटें AIMIM की है, तो महागठबंधन बहुत आसानी से सरकार बना सकता है। ये मैं आपके सामने ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तेजस्वी यादव का एक बयान, आरजेडी का एक बयान जनसत्ता ने भी छापा है, जिसके अंदर लिखा है कि VIP पार्टी के जो अध्यक्ष हैं साहनी जी, वो डिप्टी CM का पद चाहते हैं, यानी जिनके पास 4 सीटें हैं और वो अभी एनडीए के गठबंधन में हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी उनको ये पद दे सकती है, उनको डिप्टी CM बना सकती है। दोस्तों, बीजेपी के साथ जो 3 दल हैं, यानी एक तो नीतीश कुमार की पार्टी, दूसरी हम पार्टी, तीसरी VIP पार्टी, अब ये 3 पार्टियां मिलकर जो हैं, तब भी इतनी सीटें नहीं इनके पास हो रही है जितनी बीजेपी के पास अकेले हैं। अब JDU यानी नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें किस तरह से कम हुई, ये बीजेपी ने पूरा खेल खेला है बिहार के अंदर, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी जो है LJP के साथ मिलकर, यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान को उन जगहों पर खड़ा किया जिस जगह से नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। अब चिराग पासवान का बिहार के इलेक्शन से पहले ये बयान आना कि मोदी जी तो मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनका भगवान हूँ, लेकिन मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ। जब उन दोनों का गठबंधन है, एनडीए का यानी बीजेपी का और JDU का, तो फिर उसको यानी चिराग पासवान को दोनों के साथ होना चाहिए। लेकिन पहले ही उन्हें अपना चेहरा साफ कर देना कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ और बीजेपी के साथ हूँ। तो चिराग पासवान ने सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ा जिन पर JDU यानी नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, और ऐसा बीजेपी ने करवाया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए उस पार्टी के पास, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के पास बहुत सारी सीटें होनी चाहिए थी। उनके पास सिर्फ 43 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 74 से लेकर 75 सीटें हैं। अब बीजेपी ने वहां चिराग पासवान की पार्टी को खड़ा कराया और जानबूझकर जो है JDU की सीटें जो हैं कम कराई, ताकि नीतीश कुमार का ये कहने का मुंह न रह सके कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। और एक खबर हमारे सामने भी आ रही है जिसमें नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं। एनडीए की बैठक होगी, उसके अंदर ये साफ होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब एनडीए का गठबंधन किस तरह टूट सकता है, ये भी बड़ी वजह है। दोस्तों, नीतीश कुमार को बहुत लालच है और बहुत मजा आता है मुख्यमंत्री बनने में, क्योंकि वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो चाहेंगे कि हर हाल में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से खेल खेलकर उनकी पार्टी की सीटें कम कराई कि वो मुख्यमंत्री का दावा ना कर सके, तो बीजेपी चाहती है कि अपने पास मुख्यमंत्री पद रखा जाए। तो अगर बीजेपी किसी ना किसी तरीके से, यानी JDU नीतीश कुमार क्योंकि बहुत लालची हैं, वो पहले मुख्यमंत्री पद के लिए धोखा देकर और दूसरी पार्टियों को बीजेपी के साथ लग गए थे, तो अगर मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को नहीं दिया जाता तो वो एनडीए के गठबंधन से अलग टूट सकते हैं और वो किसी के भी साथ जा सकते हैं। मुख्यमंत्री का पद देना बीजेपी की अब मजबूरी हो जाएगी। वो अलग बात है कि उन्होंने पहले ही JDU को इतना कमज़ोर कर दिया चिराग पासवान के जरिए कि उनका मुंह नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का दावा करने का नहीं है। लेकिन बीजेपी ने पहले ही इतना कमज़ोर कर दिया कि उनका मुंह नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी किसी तरीके से बीजेपी मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दे देती है, तो जो 2 अन्य पार्टी हैं जिनकी वजह से एनडीए को अभी बहुमत मिला हुआ है,
जादुई आंकड़े से वो लोग ऊपर जा रहे हैं। अगर वो दो छोटे अन्य अन्य दल जो एनडीए का साथ छोड़ दे तो ये सरकार और इस गठबंधन में फूट पड़ सकती है। और वो जो दो छोटे अन्य दल हैं उनके पास 4-4 सीटें हैं और दोनों की मांगें बहुत बड़ी बड़ी हैं। कोई डिप्टी सीएम बनना चाहता है, कोई गृह मंत्रालय लेना चाहता है, कोई पीडब्ल्यूडी लेना चाहता है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दे देती है तो जो बड़े बड़े पद हैं वो तो बीजेपी अपने पास रखेगी क्योंकि उसके पास इतनी सीटें हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दे दिया और जो और बड़े बड़े पद हैं जिनसे वो सरकार बनने जा रही हैं उन छोटे छोटे दलों को दे दिए तो बीजेपी के पास क्या बचेगा। तो दोस्तों इस गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में बहुत बड़ी फूट पड़ने वाली है। और वहीं लगातार तेजस्वी यादव संपर्क बना रहे हैं उन दो छोटी छोटी पार्टियों से। एक तो हम पार्टी से जिसके अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, और वो लगातार लालू यादव की तारीफ भी करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि जीतन राम मांझी अपनी 4 सीटों को लेकर, क्योंकि उनको बड़ा पद भी चाहिए और वो बड़ा पद तेजस्वी यादव दे सकते हैं, बीजेपी नहीं दे सकती। इसका पूरा गणित मैंने आपको समझा दिया। वहीं जो दूसरी पार्टी है वीआईपी पार्टी, वो तो बीजेपी की विचारधारा के सख्त खिलाफ है। जीतन राम मांझी ये भी बीजेपी की विचारधारा के सख्त खिलाफ है। तो बीजेपी के से अलग ये किसी भी हाल में जा सकते हैं। और वीआईपी पार्टी जो है बीजेपी के खिलाफ कई सारे प्रदर्शन भी कर चुकी है। तो वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो वही तेजस्वी यादव उनको दे सकते हैं, बीजेपी नहीं दे सकती। ये भी गणित आपको समझा दिया। तो अब किसी ना किसी तरीके से जो डिप्टी सीएम का पद उनको चाहिए, बीजेपी नहीं दे सकती, तो वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। और अगर 8 सीटें एनडीए के गठबंधन से टूटकर इधर चली जाती है तेजस्वी यादव के पास, तो तेजस्वी यादव की पहले सीटें हैं 110 और 8 को मिलाकर 118। वहीं कहीं ना कहीं एआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी इनका महागठबंधन का साथ देगी और तेजस्वी यादव बहुत आसानी से सरकार बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा गणित बीजेपी का और जेडीयू का। बीजेपी ने किस तरह से चिराग पासवान को सिर्फ उन सीटों पर खड़ा करके जेडीयू की सीटें कम करवाई ताकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का दावा ना कर सके। लेकिन अगर फिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद बीजेपी बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार को दे भी देती है, दो छोटे दल जो हैं जिनके पास 4-4 सीटें हैं, जिनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, अगर उनको बड़ा पद नहीं दिया जाता तो वो भी टूट सकते हैं। और अगर उनको बड़ा पद दे देते हैं तो बीजेपी के पास क्या बचेगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, जो दो छोटे छोटे दल हैं किसी के पास कुछ बड़ा पद चले जाए किसी के पास, तो बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये एनडीए का गठबंधन टूटेगा और तेजस्वी यादव सरकार बनाने में सफल रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।